नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं बाबा बुल्ले शाह के बारे में। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम क्या था, उन्हें हिजड़ों और भंगियों ने वीराने में क्यों दफन किया, और बाबा बुल्ले शाह का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए क्यों कोई तैयार न था, और बाबा बुल्ले शाह को खोतियों वाला क्यों कहा जाता था। मेरा नाम उस्मान मलिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल UM डिजिटल न्यूज़ देख रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको बाबा बुल्ले शाह की पूरी कहानी समझ आ सके। पंजाबी ज़बान के मशहूर अवामी शहर बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश सन 1680 में रियासत भावलपुर पाकिस्तान के एक गांव उच्च गिलानिया में हुई। उसके कुछ अर्सा बाद आपका ख़ानदान कसूर मुंतकिल हो गया और आपके वालिद का नाम शाह मोहम्मद दरवेश था। वो मस्जिद की इमामत करते थे और बच्चों को तालीम देते थे। उन्हें अरबी, फ़ारसी और मजहबी अलूम पर दस्तरस हासिल थी। बाबा बुल्ले शाह का असल नाम अब्दुल्ला शाह था, जो कि बिगड़ कर बुल्ला शाह और फिर बाद में बुल्ले शाह हो गया और वो इसी नाम से मशहूर हुए और यही नाम खास व आम की ज़बान पर गूंजने लगा। बुल्ले शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। चंद दूसरे उस्तादों से इल्म हासिल करने के बाद इल्म और अरफान की जस्तजू और तड़प बुल्ले शाह को हज़रत अनायत हुसैन शाह कादरी के दरवाजे पर ले आई। शाह अनायत तसूफ कादरी के सिलसिले से तलक रखते थे, ज़ात के लिहाज से अराइन थे और बहुत सी फ़ारसी किताबों के मुसन्निफ़ थे। वो दूसरे सूफिया की तरह तारकुल दुनिया नहीं थे, बल्कि खेती बाड़ी और बागबानी करते थे। कसूर में मुकीम थे, लेकिन हाकिम से मुखालफत की वजह से लाहौर में मुंतकिल होना पड़ा और फिर लाहौर के ही होकर रह गए। बुल्ले शाह का बचपन गांव में मवेशी चराते हुए गुजरा। जब आप शाह अनायत के मुरीद हुए तो उन पर उनकी बरादरी और मुल्लाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि आप सैयद थे, आले नबी और औलाद अली से तल्लुक़ रखते थे। लेकिन शाह अनायत ज़ात के रही थे जो कमतर और उस वक्त घटिया समझी जाती थी। ये बात उनकी बरादरी के लिए काबिल कबूल नहीं थी कि एक आला ख़ानदान और काबिल फ़ख्र निस्बत का हामिल शख्स निचली ज़ात के किसी फ़र्द से इल्म सीखे। फिर आपने गधे पाल लिए, जो उस दौर में सबसे निचले तबके का काम था और कोई बाइज़्ज़त शख्स ये काम नहीं कर सकता था। लेकिन बुल्ले शाह अपने आप को उस समाज के निचले तरीन तबके पर ले आए और उसका अमली हिस्सा बन गए, यहाँ तक कि लोग आपको खोतियों वाला कहकर पुकारने लगे। आपके हवाले से मशहूर है कि हिजड़ों के साथ घुल मिल जाते थे, उनके साथ नाचना शुरू कर देते, यहाँ तक कि चौकों और चौराहों में मजमे के सामने भी हिजड़ों के साथ नाचते। उनका ख़ानदान और बरादरी इस बात से नाला रहते बुल्ले शाह हर कदम पर उनकी बेइज्जती का बहस बन रहा है। शाह अनायत का मुरीद होने के बाद गधे पालना और अब हिजड़ों के साथ नाच करना, लेकिन आप अपनी सर मस्ती और धुन में चलते जा रहे थे। बुल्ले शाह कौन है, इसके बारे में बुल्ले शाह ने खुद ही अपने इस इशार में कुछ यूं फरमाया है। बुल्ले शाह की मौत 1757 शाह को उस वक्त के मुल्लाओं और उनकी बरादरी ने कब्रिस्तान में दफन करने की इजाज़त नहीं दी। उन पर कुफर का फतवा लगाकर उनका नमाज जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया था। तो बुल्ले शाह आज भी अपने करोड़ों अकीदतमंदों और मदाहों के दिलों में जिंदा है। वो तो खुद कहता है, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर।